जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो सुबह से ही हंगामेदार यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली है। खासकर लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है और एडजमेंट भी हुई है। उसके बाद लगातार वेल में जाकर प्रोटेस्ट किया गया है। मेरे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजौरी के विधायक और लॉ मेकर इफ्तिखार अहमद साहब। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज लगातार वेल में जाकर प्रोटेस्ट किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में एडजमेंट मोशन दिया गया था कि आप एडजमेंट मोशन मूव करें और आधा घंटा एडजर्न करके आप चर्चा करें, लेकिन वहाँ बात करने के लिए टाइम नहीं मिला। और शर्म की बात आनी चाहिए भाजपा के विधायकों को। जब हमने नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी तो भाजपा के विधायकों ने कहा तानाशाही ही चलेगी। तो इसका मतलब आज उन्होंने माना है कि हम तानाशाही कर रहे हैं और हम तानाशाही की विरोध करते हैं। जो एमपी, जो सरकार जिसके पास एक लोकसभा में एमपी नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी से, जिसमें किसी सरकार में मंत्री नहीं है, किसी स्टेट के सरकारों में एमएलए तक नहीं है, एक गुलाम अली खटाना राज्यसभा के एमपी है, वो कहती है कि हम मुसलमानों का उद्धार करेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। उनको सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी से मतलब है, वो इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। वो मुसलमानों के साथ जो उनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम की है वो चमकाना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की, आज मुझे बताओ, आज आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपने जिन मुसलमानों ने शहादत दी, आज आप उनका अपमान कर रहे हैं। आज अपने ही देश में आप हम दोहरे नागरिक की तरह देख रहे हैं। ये इसकी हम मजम्मत करते हैं। हाउस के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने एमएलएस को चुना है। एमएलएस को हक है कि वो अपनी बात रख सके और इस काले कानून के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और जितनी ये मैं इनसे कहूँगा कि जितनी जोश खरोश से आपने इस काले कानून को लागू किया है, उतने ही जोश खरोश से हम इसको वापस करेंगे। इफ्तिखार साहब, एक चीज़ भाजपा लगातार कहती आ रही है कि पिछले काफ़ी सालों से वक्फ का जो काम था वो नहीं कर पाई हैं। खासकर एक 80% के आसपास एक तबका है जो अभी तक उसको वक्फ की फैसिलिटीज़ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस नए अमेंडमेंट से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने का प्रयास किया जाए। आप मुझे बताओ तो आपने टिकटें क्यों नहीं दी? आप अगर इतने हतेशी हो, आपने एमएलसी क्यों नहीं बनाए मुसलमान? आप एमएलए की टिकटें क्यों नहीं देते? बातें आप करते हो, ये दोहरा मापदंड। आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए होम मिनिस्टर को खुल्लम खुल्ला तानाशाही करते हैं। आप अगर हितैषी 18% आबादी है तो आपने क्यों एमपी को टिकट नहीं दी? क्यों मुस्लिम राज्यसभा में एमपी नहीं है? कांग्रेस की जब सरकारें होती हैं, कितने लोगों को राज्यसभा में लिया, एमएलएस भी जीते हैं। आपका एक विधायक नहीं पूरे देश में, और आप कहते हैं 18, मतलब आप 80% लोगों की चिंता हो रही है। आपको चिंता सिर्फ उस प्रॉपर्टी की है जिसको आप हड़पना चाहते हैं। मैं कहूँगा ये शर्म की बात है कि इस देश में, भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में ये तानाशाही चल रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक जॉइंट रेजोल्यूशन आज पेश किया गया जिसको स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, एडजमेंट हुई है, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि कानून ऑलरेडी बन चुका है, डिस्कशन किस पे की जाएगी? देखिए, क्या काला कानून जब अंग्रेज़ों ने भी लाए थे, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? हाउस के अंदर चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी? तो हम अपनी मजम्मत तो करेंगे और उसकी चर्चा होनी चाहिए और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड। खदशात क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर चर्चा करने की बात है, वो उस पर हटवाना चाहते हैं, इसी की हमें खदशात। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इफ्तिखार अहमद साहब, जो एमएलए राजौरी पे। उन्होंने कहा कि खदशात बहुत हैं और कहीं ना कहीं ये काला दिन है और काला कानून कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।